अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय व्लॉग। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जी, ये माशाल्लाह से इमाम जाफ़र सादिक के कुंडों की तैयारी हो रही है और न्याज तैयार करने की टिक्कियाँ जो सबसे मेन कुंडों का जो होता था वो हमारे अब्बू मतलब बाबा बुज़ुर्गों के दौर के टाइम में ये जो है दो कुंडे जिसे कहते हैं रखे जाते थे, कीर के होते थे। और असल चीज़ ये जिसमें न्याज पड़ी जाती थी वो ये टिक्कियाँ हैं जो तैयार हो रही हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से। तो बस दुआ करें जिनने 22 रजब और पूरे रजब के महीने में कुंडे कराए हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दे और दस्तरखान वसी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत रोशनी आ रही है पीछे। मैं सोची तुम हलीम लाई हो। ये जी पहले से रेडी किया हुए हैं कोफ्तों का सारा मटेरियल, पहले से पैकेट में करके फ्रीज़ कर दिया था। अभी डीप फ्रीज़ कर रहे हैं और उसके बाद कोफ्तों के लिए प्याज कटिंग हो रही है यहाँ पे और फ्राई यहाँ पे किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही कुकिंग की तरफ शुरू हो जाएगा मामला इंशाल्लाह। मौला कबूल करे न्यास जिसने इस महीने में मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के न्याज कराई है कुंडों की अपने घरों में। अल्लाह उनकी हर मुश्किल आसान फरमाए और रिज़्क़ में बहुत बरकत दे, दस्तरखान वसी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जी अभी कोफ्तों की तैयारी होने लगी है। जो टमाटर का मटेरियल कहाँ गया? ये जो अभी हमने टमाटर निकाल लिए हैं, इसको ग्राइंड किया है प्याज़ों को। इन प्याज़ों को ग्राइंड के लिए करके अभी हम ये देगचे में अभी डालेंगे। उसके बाद हमें इंशाल्लाह ये चावलों की तरफ आना है। ये जी ऑयल डलने वाला है। इतना बहुत है ऑयल? सारा डालो। अब निकालना। ये जी ऑयल में मसाला जात डल चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही हसीन लग रहा है। हम टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर या अल्लाह मेरी मदद करना, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है मौला। मुझे डिग्रेड करनी। ये मासूमा कह रही थी अपने व्लॉग में कि वीडियो बनाते हुए कि अंडे मैं आपको कल बताऊंगी, तो मैं बता देता हूँ। अंडे ये कोफ्तों में डलने हैं जो अभी छिले जा रहे हैं और ये कोफ्तों के साथ ऐड होंगे। बड़े अच्छे लगते हैं कोफ्तों वाले सालन में अंडे।
तकरीबन मसाला तैयार और अभी कोफ्ते ऐड किए जा रहे हैं। वन बाय वन अभी हमने इसे बड़े देचे में शिफ्ट कर दिया और ये कोफ्ते कंप्लीट डल चुके हैं माशाल्लाह। अगर नज़र नाज़र से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। बस 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 क्या हुआ, जल गया? कोफ्ते हमारी कुक ने बनाए हैं। कुक वाह, खाओ ज़रा। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूँ। बोलो क्यों? देचका खाली करना है। क्योंकि बार बार गर्म होगा ना, इतना ज़्यादा देगचा तो मैं गर्म नहीं कर सकती। ये ऐसे। पकड़ना ज़रा, सीखो मुझसे, सीखो। नहीं होगी कुछ। इस तरफ आ जाओ, मेरे हाथ में ऑयल है। सॉरी। आ जाओ उधर, वो लगा वीडियो ना। बिस्मिल्लाह। और बाकी है कि बाकी क्या है दोनों जाओ मैसेज दो सही है। बस वो तैयार रहे मामू कह रहे हैं। पानी ऐड हो चुका है, थोड़ा और डलेगा। वहाँ देखने अपने साथ आप हमारी क्यों लग रहा है तुम्हें ऐसे कि मसाला ज़्यादा? अभी हम पानी ऐड करने लगे। अभी तक प्रोसेस में इसको कड़वा लग रहा है मुझे, मीठा ज़्यादा नहीं, मीठा भी ठीक है। एक मिनट, इस तरह नहीं बनाना, एक मिनट ठहर। चल खैर, क्या मैं तुझे शेयर कर दूँ, मैं भूल जाऊँगा। मैं तुझे फजर से कुछ देर पहले इमाम जाफ़र सादिक़ की न्यास के सिलसिले में मौज़ा की तिलावत और या मौज़ा कह सकते हैं पढ़ने लगे हैं। लकड़ियाँ काट कर लाता और फरोख्त करके मुश्किल अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। अफलास से तंग आकर एक दिन इसने अपनी बीवी से कहा कि बराए रोज़गार बाहर जाता हूँ, अजब नहीं कि परवरदिगार आलम रहम फरमाए और हमारी मुसीबत दूर हो। ये कहकर लकड़हारा तलाश मुआश में घर से निकल खड़ा हुआ और एक दूसरे शहर जा पहुंचा, मगर वहाँ भी तकदीर ने साथ न दिया और वहाँ भी यही काम करने पर मजबूर हो गया और सिलसिला 12 बरस तक रहा, लेकिन फिक्र और परेशानी और मुफलिसी ने साथ न छोड़ा। इसलिए ना तो अपने बाल बच्चों को कुछ बेच सका और ना ही इनकी खबर ली। लकड़हारे की बीवी ने खावन के चले जाने के बाद कुछ दिनों तो किसी न किसी तरह गुजारा किया, मगर जब फाको की नौबत आ गई तो मजबूर होकर
इस बेचारी ने वजीर के महल में जारो कुशी की नौकरी कर ली और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक शब लकड़हारा ने ख्वाब में देखा कि वजीर के महल में झाड़ू दे रही हूँ कि इतने में मौलाए कायनात हजरत इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि बादशाह असहाब सैन खाने में तशरीफ़ लाए। फिर अपने साहब की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया कि मालूम है आज कौन सी तारीख और कौन सा महीना है। असहाब ने निहायत अदब से अर्ज़ किया मौला शब 22 रजबुल मुरज्जब है। तब हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपने ज़बान मुअज्जिज़ बयान से इरशाद फरमाया अगर कोई किसी मुश्किल में गिरा हो या और किसी परेशानी में मुब्तला हो बस के दिल सवा सेर मैदा की पूरियाँ अगर मुकद्दरत हो तो शीरी पूरियाँ पका कर 2 कुंडों में रख कर हमारे नाम की नज़र 22 रजब वक्त नमाज सुबह दिलवा कर अल्लाह ताला की बारगाह में हमारे वास्ते से अपनी हाजत तलब करें, इंशाअल्लाह ताला मुराद ज़रूर पूरी होगी। इतने में लकड़हारा की आंख खुल गई। फिर उसी वक्त उसने बसित के दिल नज़र देने की नियत की और हस्बुल इरशाद इमाम आली मकाम नज़र पेश की। अब ज़रा इधर लकड़हारे का हाल सुनिए रही थी और वहाँ लकड़हारा दरख्त पर चढ़ा हुआ लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर ज़मीन पर गिरी। वो दरख्त से उतरकर कुल्हाड़ी उठाने लगा तो उसे ज़मीन में कोई शे दफन होने का शुबा हुआ। तो उसने उस जगह को खोदा तो बहुत बड़ा ख़जाना दिखाई दिया। थोड़ा माल लेकर उसे वक्त तो बंद कर दिया मगर थोड़ा थोड़ा करके कुछ अरसे में दफीना का एक बड़ा हिस्सा निकल आया और फिर सामान्य सफ़र तैयार करके बड़े करोफर के साथ आज़िम वतन हुआ। घर पहुंचकर अपने और बाल बच्चों के लिए एक आलिशान मकान बनवाया, बीवी के आराम और आसाइश के सामान मुहैया किए और ज़िंदगी निहायत आसूदगी से बसर करने लगा। एक रोज़ लकड़हारा ने अपने इमाम अलैहिस्सलाम की सारी चल दिए। चलते चलते असनाए रात तरबूज खरीद कर रुमाल में बांध लिया कि कहीं बैठकर खाएंगे। जिस रोज़ वज़ीर आज़म पर अताब आया था इत्तफाक़ से उसी दिन सुबह को शहज़ादा शिकार को गया था और शाम तक वापस न आया था। बादशाह परेशान हुआ। वही नायब वज़ीर जिसकी वजह से वज़ीर आज़म निकाला गया था बादशाह से बोला मुझे ऐसा मालूम होता है कि मसूल वज़ीर आज़म ने बवजह दुश्मनी मौका पाकर शहज़ादे को नुकसान न पहुँचा दिया। वही सुनकर बादशाह ने वज़ीर आज़म जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने सफ़ीना के मुतल्लिक़ तफसील से बयान किया था। मैंने उस पर कतई यकीन न किया और झूठ पर महमूल किया। मातो वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा इससे बढ़कर और क्या गुनाह होगा। तुमने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कौल हुक्म को जुटलाया। तौबा करो और माफ़ी मांगो। इमाम आली मकाम का फरमाना दुरुस्त है और फिर ने तौबा कबूल कर ली। अलहज़बा शहज़ादा शिकार से वापस आया, बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने बेटे को सीने से लगा लिया। फिर वापसी की ताख़ीर का सबब दरियाफ़्त किया। शहज़ादे ने अर्ज़ किया हज़ूर शिकार में बड़ी देर हो चुकी थी लिहाजा एक बाग में ठहर गया था। इसके बाद दोनों कैदियों मातू वज़ीर आज़म और उसकी बीवी को तलब किया। फिर रुमाल को खुलवा कर देखा तो वो तरबूज था। बादशाह सख्त मुतअज्जिब हुआ और वज़ीर आज़म मतूबा से दरियाफ़्त किया कि क्या मामला है। मातू वज़ीर आज़म ने जो वाक़या अपनी बीवी से सुना था निहायत तफसील से बयान कर दिया। फिर बादशाह ने लकड़हारा और उसकी औरत को बुलवा कर पूछताछ की तो उन्होंने भी अव्वल से आखिर तक बयान कर दिया। सुनकर बादशाह भी सिद्क़ दिल ईमान ले आया और मातू वज़ीर आज़म को बहाल करके दोबारा उसके ओहदे पर उसको फाइज किया और चुगलखोर वज़ीर को वातुब करके शहर बदर कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। न्याज के लिए बर्तन निकाल लिए हैं हमने। ये जी शीट का एहतमाम स्टार्ट हो गया है। ये जी टिक्कियों की ट्रे शीट पे रखेंगे हम। कोफ्तों में अंडे भी डालेंगे खैर से। और मैंने गरम गरम चावल, गरम गरम तड़के वाले चावल। ये हमारा कुक है जिसने सारा कुछ रेडी किया है। खैर से कह रही हैं कि अंडे कम हो गए तो दोबारा बॉईल होने के लिए रखा जा रहे हैं। ये जी लेडीज़ की शीट। वैसे तो मैंने कहा था कि हम डाइनिंग टेबल पे रखेंगे। लेडीज़ का सिस्टम
बट वो हो नहीं सका। तो ये स्पेशल न्याज का मेहमान अगर ज़्यादा हों तो प्रिपरेशन हम लोगों ने करके रखी है। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। थैंक यू।